नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। राजा विक्रमाजीत प्रजा का भला सोचने वाले तथा न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने के लिए वह भेष बदलकर रात को निकल जाते और उनकी बातें सुनते। एक दिन जब वह रात को निकले तो देखा दो साधु आपस में बहस कर रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो? एक साधु ने कहा, प्रत्येक प्राणी का कर्म बड़ा होता है। तब दूसरा साधु बोला, कर्म नहीं, विधि का लेख बड़ा होता है। राजा ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जिस नगर में तुम हो उसका राजा कौन है? दोनों साधु बोले, हाँ, इस नगर का राजा तो बड़ा ही दयालु और धर्म को मानने वाला है। राजा ने कहा, तो फिर तुम सुबह ही जाकर अपनी बात का निर्णय क्यों नहीं करवा लेते? राजा कहकर आगे बढ़ गया। मन में उथल पुथल चल रहा था कि कर्म बड़ा या विधि लेख। इतने में गली के नुक्कड़ पर बने एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा चिंतित हुआ और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। राजा ने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? वह बोला, हमारे कई वर्षों तक कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमने नाग देवता की आराधना की। तब उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति तो तुम्हें हो जाएगी, परंतु उस पुत्र की उम्र 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष पूरे होते ही नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि बिना पुत्र के तो अच्छा है 12 वर्ष ही पुत्र सुख भोग ले। यही सोचकर हमने वह आशीर्वाद स्वीकार कर लिया, पर दुर्भाग्यवश आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए रो रहा हूँ। राजा सोच विचार करके बोले, चिंता मत करो, आप अपने बेटे को कमरे में सुला दो और कमरे के बाहर से अंदर तक फूल बिछा दो और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भरकर रख दो। व्यक्ति ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, पर देवता का कहना अटल है। राजा ने कहा, तुम यह काम करो, इसका जो भी परिणाम होगा मैं देख लूँगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। आधी रात होते ही नाग देवता कमरे में प्रवेश करते हुए फूलों के साथ खेलने लगे और दूध पीते हुए नरम हो गए। बोले, मुझसे क्या चाहते हो? पास के कमरे से आवाज़ आई, अपने बेटे का जीवन दान। यह सुन नाग ने कहा, आप मुझे मालिक की बात टालने को कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? परंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कह नाग वहाँ से चले गए। राजा के साथ व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया और राजा ने कहा, आपका बच्चा सुरक्षित है, मेरा इतना ही काम था, आगे जो होगा मैं देख लूँगा। इतना कह राजा वहाँ से निकल गए। अपने महल जाकर सोते हुए सोचा कि मैंने एक तो नेकी की, एक बच्चे को नाग का आहार होने से बचा लिया, दूसरा कल के मुकदमे के लिए मुझे प्रमाण मिल गया। राजा सो गया। सपने में राजा ने नाग देखा, जिसने राजा से कहा, आपने कर्म से विधि के लेख को बदलने की कोशिश की है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। राजा सुबह उठा, सुबह के कार्यों से निवृत्त होकर के कचहरी में जाकर के बैठा। रात की बात को और सपने की बात दोनों दिमाग में घूमने लगी। इससे पहले कि न्याय करने के लिए वादी को बुलाता, पेट में गड़बड़ का अंदेशा हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर कचहरी प्रांगण से शौच के लिए बाहर निकल गया। शौच से निवृत्त होकर उसने गड़वे की ओर हाथ बढ़ाया, पर हाथ गड़वे तक नहीं पहुँचा। वहाँ उड़ता हुआ एक पक्षी आया और उसने गड़वे को दूर जंगल में छोड़ दिया। राजा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा बहुत सारे सांप वहाँ अटखेलियाँ कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। न्यायप्रिय राजा के लिए तो कर्म ही प्रधान था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन निकलते गए।
वह अपनी भूख तो पेड़ के फल खाकर मिटा लेता, परंतु उसका भविष्य तो अटका पड़ा था। वहाँ एक दिन लकड़हारा आया, पेड़ की ओर देख कर के बोला, अरे बुद्धू, तुम ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे उतरो तथा अपना कर्म करो। राजा पेड़ से उतरकर लकड़हारे के पास गया तथा बोला, कहो महाराज, क्या आदेश है? लकड़हारे ने कहा, ये लो कुल्हाड़ी, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम लकड़ियाँ काटो। भाई, कर्म ही तो प्रधान है, लकड़हारे बने राजा ने कहा। लकड़हारा बोला, पहले मैं एक गट्ठा बेचा करता था, अब मिलकर 2 बेचेंगे तो आमदनी ज़्यादा होगी। अब ये तो राजा का धंधा बन गया था। कभी कभी तो वह बिना लकड़हारे से पूछे अपना गट्ठा दूसरे को बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा लेता था, जबकि लकड़हारे की तो एक ही बनिए के साथ साँठ-गाँठ थी। लकड़हारे ने देखा कि उसका नौकर तो उससे ज़्यादा मुनाफा कमाता है। उसने बनिए से जाकर कहा, महाराज, मेरा नौकर तो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है, आप तो मुझे कम पैसे देते हैं। बनिया चालाक था, उसने लकड़हारे बने राजा के साथ साँठ-गाँठ करके अपने साथ रख लिया। अब राजा बनिए का नौकर था। एक दिन उसी नगर का भंडारी बनिए के साथ बातें कर रहा था कि आजकल हमारा राजा बहुत उदास है। उनके पास एक अजीब मुकदमा आया है, जिसका फैसला करने को लेकर वे रात दिन चिंतित रहते हैं। ये सारी बातें नौकर बने विक्रमाजीत ने सुनी। वे बोले, अरे भंडारी जी, राजा किस बात को लेकर इतना परेशान है? जरा हमें भी तो बताइए, हो सकता है शायद हम कुछ मदद कर सकें राजा की। बनिए को नौकर की बात सुन गुस्सा आ गया। बोला, चुप रहो, तुम क्या जानो बड़े लोगों की बात। टके का नौकर होकर बड़े सपने देख रहा है। अपनी स्थिति देख, हमारी बातों में विघ्न मत डाल। परंतु यह बात भंडारी ने राजा के मंत्री और मंत्री ने राजा तक पहुंचा दी। राजा ने बनिए के नौकर यानी राजा विक्रमजीत को दरबार में बुलाया। बनिए ने सोचा, मेरा तो काम ही बिगड़ गया, पता नहीं राजा कहीं मुझ पर ही क्रोधित ना हो जाए। राजा ने विक्रमाजीत को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस निर्णय को लेने में? विक्रमाजीत ने कहा, महाराज, पता तो चले कि वह कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है और मुझ जैसे नौकर को दरबार में बुलाया है। देखो महाशय, हमने भंडारी जी से तुम्हारी प्रशंसा सुनी है। कर्म प्रधान है या विधि लेख, यही निर्णय लेना है। क्या तुम मदद कर सकते हो हमारी इस निर्णय को लेने में? हाँ महाराज, ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। आप कह सकते हैं कर्म प्रधान है, विधि लेख नहीं। इसका प्रमाण भी तो होना ही चाहिए। प्रमाण के लिए सेवक हाजिर है। राजा ने वादी को बुलाया और निर्णय सुना दिया कि कर्म प्रधान है, विधि लेख नहीं। अब प्रमाण की आवश्यकता थी। इसके लिए नौकर यानी राजा विक्रमाजीत को बुलाया। विक्रमाजीत ने पर्दे के पीछे खड़े होकर सारी बात बताई कि राजा विक्रमाजीत के पास भी ऐसा मुकदमा आया था, तो उन्होंने यही निर्णय दिया था प्रमाण सहित कि कर्म प्रधान है, विधि लेख नहीं। वादी ने स्वीकार किया कि यह बात बिल्कुल सही है। राजा ने बनिए के नौकर को कहा, तुम बनिए की नौकरी छोड़ दो और आज से मेरे मंत्री बन जाओ। नौकर बने विक्रमाजीत ने कहा, मुझे सहर्ष स्वीकार है, पर बनिए से मुझे आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी। राजाओं के लिए आज्ञा की आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी बनिए की स्वीकृति लेकर राजा के मंत्री के रूप में काम करने लगा। राजा अपने मंत्री के काम से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपने राज्य का सारा काम मंत्री को ही सौंप दिया। उन दोनों के बीच तालमेल अच्छा बन गया। प्रातः भ्रमण के लिए दोनों साथ जाने लगे। एक दिन सुबह ही जंगल गए तथा सोच आदि से निवृत्त होने के लिए दोनों हाथ में गड़वी लिए इधर उधर हो गए। राजा विक्रमाजीत ने
शौच से निवृत्त होने के बाद गड़बे की ओर हाथ बढ़ाया था कि पहले की भांति वहाँ वही पक्षी उड़ता हुआ आया और राजा को उठाकर उसी स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ गड़बी पड़ा था। राजा ने गड़बे को उठाया, पानी से भरा तथा हाथ पाँव मुँह धोकर कचहरी पहुँच गए। मंत्री ने कहा, महाराज आप तो बड़े जल्दी आ गए। राजा बड़ा हैरान था। उसने तो एक युग बिता दिया था और लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ गया। राजा स्वयं हैरान था कि यह सब हुआ कैसे। राजा ने सभी मुकदमों के निर्णय लिए। उन साधुओं का निर्णय भी लिया कि कर्म प्रधान है, लेख नहीं।